ओम अरहम। जुड़े हुए हाथ नमस्कार महामंत्र के समुच्चारण के साथ आज की नवकार वार्ता शुरू कर रहे हैं। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम्। ॐ नमो उवज्झायाणम्। नमलये सब साहुणम्। ऐसा पंच नमकारो सब पाव पणासना। मङ्गलाणं च सव्यसिं पढमं हवै मङ्गलं। पढमं हवै मङ्गलम्। वीतराग परमात्मा को नमन। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित अध्यात्म प्रेमी, पंच परमेष्ठी प्रेमी भाइयों और बहनों, दुनिया में महाशक्ति का बोलबाला है। दुनिया की परिभाषा सब जानते हैं, महाशक्ति कौन है, और वो बदलती भी रहती है। कभी कोई महाशक्ति बनता है, कभी कोई महान शक्ति। लेकिन हम एक शाश्वत महान शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। उनके हम उपासक हैं, आराधक हैं, साधक हैं। वो है पंच परमेष्ठी। नमस्कार महामंत्र। महाशक्ति कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। उस महाशक्ति के हम सभी सहयायी हैं। उनका अनुसरण करने वाले। आज हम पंच परमेष्ठी के अंतर्गत दूसरा महाशक्ति का प्रतीक पद नमो सिद्धाणम, उसके स्वरूप को जानेंगे और हम अपने ज्ञान को बढ़ा करके अर्थ के साथ नाम नमस्कार, अर्थ नमस्कार, इसके साथ साथ हम भाव नमस्कार की शक्ति से जुड़ेंगे। जितना नाम तो सब आप जानते हैं। नमो अरहंताणं भी एक नाम है, पद है। नमो सिद्धाणम भी एक पद है, एक नाम है। तो नाम का जाप तो सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग नाम तो जानते हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते हैं। कुछ लोग नाम भी जानते हैं, अर्थ भी जानते हैं, लेकिन उसका स्वरूप, उसका भाव उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज हम प्रयत्न करेंगे कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, स्वरूप स्पष्ट हो जाए। जितना स्वरूप हमारे स्पष्ट होता है, उतना ही भाव हमारा प्रकट होता है। तो भाव नमस्कार की शक्ति सहस्र गुणित हो जाती है। यानी एक लाभ नाम का है तो भाव का लाभ करोड़ तक पहुंच जाता है। इसीलिए ये नवकार वार्ता चल रही है और उसमें हम यही प्रयत्न कर रहे हैं। नमो सिद्धाणं।
इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए यहाँ कुछ बिंदु है। हम इससे नमो सिद्धाणं के स्वरूप को और उसकी परिभाषा समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ये नमो सिद्धाणं का पद चार गति से नहीं जुड़ा हुआ है। मुख्य रूप से हम चार गति की बात करते हैं कि गति कितनी है, चार गति है। तो ये चार गतियां संसार से जुड़ी हुई है, संसार की परिभ्रमण के साथ जुड़ी हुई है। चार गति में संसार के सारे प्राणी उसमें समाहित हो जाते हैं। लेकिन जो ये सिद्ध पद है वो चार गति से नहीं, ऐसा कहना चाहिए कि चार गति से वो पार हो गए हैं, इसीलिए उसका नाम पंचम गति दे दिया। ऐसे तो कोई गति नहीं है, लेकिन जो लोग चार गति में नहीं है उसकी फिर गति क्या होती है, वो या तो आप कह सकते हैं कि वो है सिद्ध गति। जब हम गति से बाहर निकल जाते हैं तो वो है सिद्ध गति, या उसको फिर पांचवी गति ही कह सकते हैं, जो इस संसार के जो चक्रव्यूह है उसके अंतर्गत उससे बाहर निकल गई। तो ये नमो सिद्धाणं जितने भी सिद्ध है वो संसार में नहीं है, उनका जगत अलग है और वो सिद्ध गति को प्राप्त हुए हैं, चार गति से उपरत हो गए हैं। दूसरी बात है, सिद्ध वो है जिनके पास कोई कर्म शेष नहीं रहा, वो अकर्मा बन गए हैं। संसारी जितने जीव है, चार गति के जितने जीव है वो कर्म सहित है, सकर्मा है, लेकिन सिद्ध अकर्मा है। दूसरी बात, संसारी जीवों के पास शरीर है, वो बिना शरीर संसार में नहीं रह सकते। अगर संसार में है तो शरीर होगा ही होगा, भले वो छोटे जीव का हो या बड़े। तो सिद्ध भगवान हैं जिनके पास न कर्म है न शरीर है। और जब कर्म ही नहीं है तो कर्म ही कारण है जन्म और मृत्यु का, और जन्म और मृत्यु है वो भी संसार में ही होती है, चार गतियों में ही पाई जाती है। तो सिद्ध है वो अजन्म मृत्यु, यानी वो अजन्मा है, अमरण है, उनका अब न मरण होना है न जन्म होना है, यानी ये एक परंपरा जन्म मरण की उससे उपरत हो गए हैं। सर्व दुख मुक्त, यानी कोई भी प्रकार का दुख शेष नहीं रहा है। इसका मतलब दुख का संबंध किससे है? दुख का संबंध जन्म और मृत्यु से भी है। दुख का संबंध कर्म से है। जहाँ कर्म है वहाँ शरीर है, जहाँ कर्म है वहाँ जन्म मृत्यु है, जहाँ कर्म है वहाँ संसार है, और जहाँ कर्म है वहीं दुख है। इसलिए सिद्ध इन सब से मुक्त है, इसलिए वो सिद्ध है। दूसरा, उनका जो सुख है वो निरुपम है, उसको कोई उपमा नहीं दी जा सकती, सब उपमाओं से परे है। और वो कब शुरू होता है? जब कोई जीव मुक्ति को प्राप्त होता है उसी समय वो सुख शुरू होता है, ये निरुपम सुख, अनंत सुख, और फिर वो आगे अनंत तक, यानी उसका कोई कोई अंत नहीं है। तो ऐसा सुख जो सादी और अनंत है। इसी तरह सिद्ध भी सादी अनंत होते हैं। सिद्ध अनादि अनंत नहीं कह सकते व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि वो सिद्ध होते हैं, वो उसकी आदि है, शुरुआत है, लेकिन अंत नहीं है। इसीलिए सिद्ध भी सादी अनंत
और उनका सुख भी शादी अनंत होता है। शादी का मतलब है जिसकी शुरुआत हुई है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड नहीं है। सकल प्रयोजन जिनकी सिद्ध हो गए। अब सिद्ध शब्द कैसे बना है? सिद्धि से बना है। किस जिनके सब काम, जितने प्रयोजन थे, जितने उनके मकसद थे, जितने गोल थे, जितने टारगेट थे लाइफ के, वो सब कुछ पूरे हो गए हैं, सिद्ध हो गए। सिद्ध का मतलब पूरा हो जाना, सिद्धि का मतलब है सफल हो जाना, पूर्ण हो जाना। तो जिनके सारे काम पूरे हो गए हैं वो सिद्ध कहलाते हैं। और जो जाकर के वापस नहीं आते हैं, ये सिद्ध धातु गति अर्थ में है। तो जो जहां चला गया वहां से वापस नहीं आता है, वो सिद्ध कहलाता है। तो आपने सिद्ध की ये परिभाषाएं विविध रूप से, और ये जो उनके स्वरूप के साथ भी जुड़ी हुई है, तो उनके बारे में आपने जाना। और इसी को हम थोड़ा सा यहाँ उसका थोड़ा सा विस्तार के रूप में समझ सकते हैं कि ये जो हमने कर्म की बात कही कि संसारी जीवों के पास कर्म है, सिद्धों के पास नहीं। तो ये कर्म करते क्या है? यही सबसे बड़ा डिफरेंस है संसारी जीव में और सिद्धों में। ये हमारे दोनों के बीच में एक भेद रेखा है कि क्या सिद्ध में है और क्या सिद्ध में नहीं है। तो सिद्धों में ये 8 कर्म नहीं है। हम सभी संसारी प्राणी हैं, हमारे में ये 8 कर्म है। अगर जहाँ कर्म है तो फिर वो क्या करते हैं, यानी कर्मों का प्रभाव क्या, और जब कर्म नहीं रहते हैं तो उसका प्रभाव क्या। जहाँ कर्म है वहाँ आत्मा की शक्ति का प्रभाव कम होता है, और जहां कर्म नहीं रहते हैं वहां आत्मा का प्रभाव पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। यानी पूरा एक उसके ऊपर कोई डिस्कवर हो जाता है। यानी आत्मा की जितनी भी शक्तियां हैं वो पूर्ण रूप से खुल जाती है, खिल जाती है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि अब सिद्ध भगवान का जो स्वरूप है, हम इस यहां समझ सकते हैं कि सिद्ध है क्या और उनकी अभी क्या स्टेट है, क्या स्थिति है। तो 8 कर्म नहीं है, इसका मतलब है कि आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो प्रकट हो गया है। और कर्म क्या करते हैं, हमारा आत्मा का जो मूल रूप है, मूल स्वरूप है, उसको वो ढक देते हैं, उसकी शक्ति को कम कर देते हैं। यानी हम स्वभाव से विभाव में आ जाते हैं और हमारी अनंत शक्तियां हैं उनको वो दबा देते हैं। 8 कर्म, अब 8 कर्मों है वो हमारी 8 प्रकार की क्वालिटी को दबा देते हैं। जो तो कैसे दबाते हैं और क्या जो है वो सिद्धों में है, और ये कर्मों का जो प्रभाव है वो अब सिद्धों में नहीं है। तो आप उसको समझ सकते हैं। सबसे पहला है वो ज्ञान से संबंधित है कर्म, ज्ञानावर्ण्य कर्म। वो हमारे अनंत ज्ञान को प्रकट होने नहीं देता है। जब तक ये कर्म है ज्ञानावर्ण्य कर्म, हम सर्वदर्शी नहीं बन सकते, सर्वज्ञानी नहीं बन सकते। और दर्शनावर्ण्य कर्म जब तक है तब तक हम सर्वदर्शी नहीं बन सकते। सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सर्वद्रष्टा हम नहीं बन सकते। ये आत्मा की शक्तियां हैं, महान शक्तियां हैं। तो ये 2 कर्म निकलते हैं तब 2 शक्तियां प्रकट होती है, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन। फिर वेदनीय कर्म है हमारे पास, और ये वेदनीय कर्म है वो कभी हमें सुख देता है, सुख की संवेदना होती है हमें, कभी कभी दुख की संवेदना होती है, यानी ये फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है।
तो ये वेदनीय कर्म जब तक रहता है तब तक कभी सुख कभी दुख। तो ये वेदना जुड़ी हुई है, वेदना से मुक्त हो जाते हैं जब ये कर्म नहीं रहता। तो सिद्ध भगवान है वो असंवेदन, यानी सुख और दुख की अनुभूतियां हैं वो खत्म हो गई है। जब ये खत्म हो जाती है तो फिर परमानेंट क्या प्रकट होता है? आनंद। तो अनंत सुख जिसको कहते हैं, या अनंत आनंद कह सकते हैं, तो वो प्रकट होता है ये वेदनीय कर्म। फिर है मोहनीय कर्म। तो मोहनीय कर्म है वो हमें अपने नेचर से दूर करता रहता है, अपने नेचर को विकृत करता रहता है, और अपने परसेप्शन को बिगाड़ता रहता है, और अपने करेक्टर को भी बिगाड़ता रहता है। तो इसका संबंध मिथ्यात्व और कषाय के साथ भी है। तो जब ये कर्म नहीं रहता तब जीव अपने नेचर में सदा 24/7 अपने नेचर में रहता है। तो ये है आत्मरमणता, यानी आप अपने घर में आ जाते हैं और फिर अपने घर में ही रहते हैं। ये कर्म, मोहनीय कर्म जब तक है वो हमको अपने घर में रहने नहीं देता है, वो हमें संसार में भटकाता है। और फिर है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म क्या करता है? कोई न कोई बाधा बन करके आ जाता है, काम होने नहीं देता है। आपकी इच्छा बहुत है कि ये प्राप्त कर लूं, ये अचीव कर लूं, लेकिन जितना मन होता है, जितना आपका टारगेट होता है, उतनी मेहनत भी आप करते हैं, फिर भी कभी कभी मेहनत भी होती है लेकिन आपका लक्ष्य पूरा नहीं होता, आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये अंतराय कर्म है। और डिले भी बहुत होता है, अंतराय, बार बार बाधाएं आती रहती है। तो जो 4 दिन में काम होना है वो पूरा 1 महीना, साल बीत जाता है। तो इस तरीके से ये अंतराय कर्म का प्रभाव होता है। तो अब सिद्ध भगवान के ये अंतराय कर्म भी नहीं है, तो फिर उनके पास में ऐसा ऐसा पावर है कि उसको कोई रोक नहीं सकता। अंतराय कर्म का मतलब है रुकावट, कहीं न कहीं बाधा, कहीं अड़चन, कोई रोक रहा है। लेकिन जब ये नहीं रहता है तो ऐसी शक्ति प्रकट होती है कि उस शक्ति को कोई भी रोक नहीं सकता। तो ये ऐसा पावर मिलता है। दूसरा है नाम कर्म। तो नाम कर्म से हमको शरीर मिलता है, हमको शेप मिलता है, हमको एक पहचान मिलती है। और नाम कर्म के साथ भी अ, कुरूपता, सुरूपता, ब्यूटी इसके साथ सब जुड़ी हुई है, नेम फेम भी इसके साथ है। तो ये नाम कर्म जब तक रहता है तो उसमें ये सब कुछ मिलता है, कभी कम मिलता है, ज्यादा मिलता है। कुछ चीज मिलती है, मिलकर के आदमी खुश होता है, तो कुछ नहीं मिलती है तो दुखी होता है। तो ये नाम कर्म का प्रभाव है। लेकिन अब भगवान के नाम कर्म नहीं है तो वो अरूपी हो जाते हैं। अब भगवान के पास जब शरीर ही नहीं है और शरीर से जुड़ी हुई ये सारी नाम कर्म से जुड़े हुए जो भी प्रभाव है, वो कुछ भी, वो सारे के सारे किसके लिए है? वो संसार के लिए ही है। तो अब नाम कर्म नहीं रहा तो कोई रूप भी नहीं रहा। इसी तरह आगे गोत्र कर्म। अब गोत्र कर्म में उच्च गोत्र, नीच गोत्र, स्टेटस, कि आपको कौन कहाँ आप जन्मे हैं, किस कुल में जन्मे हैं, उस कुल का क्या उसका क्राइटेरिया क्या है, वो उच्च गोत्र है कि वो कैसा है, फेमस है या नहीं है। तो ये सारी क्लासेस बन जाती है उसमें, कि कोई लोअर क्लास का है, मिडिल क्लास का है, अपर क्लास का है। ये सब गोत्र कर्म के साथ इसका संबंध है। अब ये कर्म रहा ही नहीं तो भगवान अरूपी
अगुरु अलघु बन गए, न तो गुरु है न लघु है, न नीचे है न ऊपर है, न भारी है न हल्के हैं, कुछ नहीं है। ऐसा गुण हमारा आत्मा का है, वो प्रकट हो जाता है। फिर आगे बढ़े तो आयुष्य कर्म है, और आयुष्य कर्म के कारण ही हम एक गति की का आयुष्य पूरा करके फिर दूसरी गति में जाते हैं, उसका आयुष्य पूरा करके फिर आगे जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा कहीं परमानेंट कोई स्थान नहीं है। लेकिन जब ये कर्म नहीं रहता है, तब हमारा सिद्धशीला जो हम जिसको मोक्ष कहते हैं, वो जो स्थान है, वो जब आत्मा मुक्त होती है और 8 कर्मों से मुक्त हो जाती है, तो उनका जो वो परमानेंट स्थान बन जाता है। फिर वहां से कहीं और कहीं गति और कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो आपने देखा कि ये सारे 8 गुण आत्मा के हैं, और इन्हीं 8 गुणों पर 8 कर्मों का प्रभाव होता है। तो हम नमो सिद्धाणं को का जब जप करते हैं, जब स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम क्या चीज का करते हैं? हम इन 8 कर्मों से मुक्त, ये 8 जो गुण हैं आत्मा के, उस शुद्ध स्वरूप को हम याद करते हैं। नमो सिद्धाणं को याद करने का मतलब है कि हम शरीर को याद नहीं करते हैं, हम केवल आत्मा को, आत्मा के स्वरूप को, आत्मा के प्रभाव को, आत्मा की शक्ति को याद करते हैं। तो नमो सिद्धाणं का जाप करने का मतलब है कि हम अपने आत्मा को ही स्मरण करते हैं, उसके शुद्ध स्वरूप को का स्मरण करते हैं। फिर ये सिद्ध गति जो जीव को प्राप्त होती है, उससे पहले तो वो संसारी जीव ही था, और संसार से फिर वो सिद्ध गति को प्राप्त हुआ है। उसके भी ऐसा नहीं है कि जो सिद्ध हो गए हैं, नमो अरिहंताणं थे पहले, और फिर वो सिद्ध के पद में आ गए जब वो मुक्ति को प्राप्त हुए। तो कुछ लोग ऐसा ही समझते हैं कि जो जो अरिहंताणं है वो ही सिद्ध बन सकते हैं। ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के भीतर में ये भी एक जिज्ञासा रहती है कि क्या जो जैनी है वो ही सिद्ध हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी यहाँ बाउंड्री नहीं है। कोई भी जीव कहीं से भी सिद्ध गति को प्राप्त कर सकता है। उसमें यहाँ सब दिए हैं, तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, ये सारे तीर्थंकर सिद्ध, अतीर्थंकर सिद्ध, गृहलिंग सिद्ध, अन्य लिंग, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग, प्रत्येक बुद्ध, स्वयं बुद्ध, बुद्ध, बोधित, एक, अनेक, इतने सारे ये प्रकार है। बस शर्त इतनी ही है कि आपने कहाँ रह करके क्या चीज की को फॉलो करके आपने क्या चीज प्रैक्टिस की जिससे आपने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया। बस शर्त इतनी ही है। 8 कर्मों को जीतने वाला, 8 कर्मों को खत्म करने वाला ही सिद्ध बन सकता है। नो मैटर कि आप घर में हैं या आप मुनि बन गए हैं, आप साधु बन गए हैं, कहीं से भी, आप जैन हैं, नॉन जैन हैं, आप कहीं भी हैं, आप किसी भी कंट्री में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, बस शर्त इतनी ही है कि 8 कर्मों को क्षय करना जरूरी है। शर्त ये है। अब है कि क्या जैन धर्म ईश्वर को मानता है? तो अब ईश्वर की भी डेफिनेशन, परिभाषा अलग अलग हो जाती है। कुछ लोग ईश्वर को कर्ता के रूप में मानते हैं, पालक के रूप में मानते हैं। तो उस रूप में जैन दर्शन ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, जो इस सृष्टि को बनाता है, उसका पालन करता है और उसका संहार करता है। इस रूप में ईश्वर को वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो फिर किस रूप में स्वीकार करता है? जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है। कर्मों को क्षय करके वो एक ईश्वर के रूप में, परम सत्ता के रूप में, परम शक्ति के रूप में आ जाती है। उसी को हम ईश्वर कहते हैं।
तो जैन दर्शन में ईश्वर एक नहीं है। हमारी जैन दर्शन की जो परंपरा है वो अनंत ईश्वरवादी परंपरा है। अगर आप कहें कि हमारा ईश्वर कौन है, तो हम सिद्ध आत्मा को, शुद्ध आत्मा को ईश्वर कहते हैं। परम परम आत्मा को ईश्वर कहते हैं। तो वो एक नहीं है। जितनी आत्माएं मुक्त गई है, जिन्होंने भी कर्मों को क्षय किया है, वो सब ईश्वर के रूप में है, परम आत्मा के रूप में है। तो इस तरीके से अनंत ईश्वरवादी हमारी परंपरा है। हमारे सिद्ध एक नहीं है, सिद्ध अनंत है। अनंत जीव सिद्ध हो गए हैं, सिद्ध हैं और अनंत होने वाले हैं। तो ये अनंत सिद्ध, हम सिद्धों की संख्या अनंत मानते हैं। तो वो सारा सिद्धशिला जहां हम मोक्ष की कल्पना करते हैं, वो सिद्धशिला, उसको हम सिद्धशिला कहते हैं। वो भी एक तरह की पृथ्वी है और उसका जो क्षेत्रफल है वो 45 लाख योजन का है। तो वहां एक एक काइंड ऑफ, वो भी एक जगत है। लेकिन वो कैसा जगत है? जहां ईश्वर ही ईश्वर रहते हैं, ऐसा ऐश्वर्य जगत है। आत्म वैभव, जहां आत्मा ही आत्मा है, शरीर नहीं है, ऐसा जगत है। तो ये नमो सिद्धाणं का स्वरूप, जहां सिद्ध हमारे लिए ईश्वर है। अब जिज्ञासा होगी कि हम सिद्ध भगवान की उपासना कैसे करें। अगर हम ध्यान करना चाहें, उनका मंत्र करना चाहें, नमो सिद्धाणं का मंत्र किस किस रूप में किया जा सकता है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि उपासना होती है, साधना होती है, वो सगुण उपासना और निर्गुण उपासना। लेकिन यहाँ सिद्ध भगवान की जब हम बात करते हैं, जिनके पास शरीर नहीं है, शरीर से जुड़े हुए गुण हैं, सत्व गुण, रज गुण, तमस गुण, ये 3 गुण है। तो सगुण उपासना नहीं, हम सिद्ध भगवान की निर्गुण उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब गुण हैं 3 प्रकार के, ये शरीर से जुड़े हुए हैं और सिद्ध भगवान के पास तो शरीर है ही नहीं। तो हम सिद्ध प्रभु की निर्गुण उपासना करते हैं, जिसमें कोई शरीर से कोई तरह का संबंध नहीं होता है। फिर ध्यान भी करते हैं। जब हम सिद्ध भगवान का ध्यान करते हैं, तो उसका क्या स्वरूप होता है, ध्यान का क्या रूप होता है, उसे भी आप समझें कि जब हम ध्यान करते हैं या स्मरण करते हैं, वही हमारा जो मंत्र जाप चलता है, वो ही आगे जा करके ध्यान के रूप में बदल जाता है। तो ध्यान 4 प्रकार के हैं, पदस्थ है, पिंडस्थ है, रूपस्थ है, रूपातीत है। तो इसका थोड़े रूप में आप समझें कि ये क्या क्या है। जब आप कोई पद लेकर के, यानी नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, ओम, अरहम, ये सब पद है। उस पद को लेकर के आप जब उस पद का आलंबन लेकर के आप ध्यान करते हैं, तो वो पदस्थ है। जिसका स्वरूप, यानी किसी का शरीर, उसका शरीर का शेप सामने रख करके आप ध्यान करते हैं, मंत्र करते हैं, तो वो है पिंडस्थ ध्यान। पिंड मीन्स शरीर। रूपस्थ, आपने कोई आकार बनाया है, उस आकार को दिमाग में रख करके, या कोई रूप है आपके सामने, उसका ध्यान करते हैं, तो वो रूपस्थ ध्यान होता है। लेकिन सिद्ध भगवान का जब हम उपासना या ध्यान करते हैं, तो पद, पिंड और रूप की जरूरत नहीं, इन आलंबन की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब उनमें है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, सिद्ध भगवान का रूपातीत ध्यान करते हैं। क्योंकि सिद्ध का ध्यान करने के लिए आपको भी काइंड ऑफ सिद्ध की अवस्था आपके भीतर में लानी होती है। यानी आप सबसे परे चले जाओ, न आपके पास शब्द है, न आपके पास शरीर है, न आपके पास कोई आकार है, कुछ नहीं है, केवल अनुभूति है, केवल स्वरूप है।
उसका कोई शेप नहीं होता, उसकी अनुभूति ही होती है। तो सिद्ध भगवान का जब ध्यान होता है तो सही रूप में रूपातीत ध्यान होता है, जिसको हम उसको आलंबन की जरूरत नहीं, तो दूसरे रूप में हम उसको निरालंबन ध्यान कहते हैं। यानी कोई आलंबन नहीं चाहिए, केवल सीधा सीधा आपका कनेक्शन भगवान का जो स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, उससे जुड़ते हैं, तो उसको रूपातीत निरालंबन ध्यान कहते हैं। ये सिद्धों का स्वरूप। फिर आपको थोड़ी स्पष्टता के लिए बता देते हैं कि अ, सिद्धों का को हम प्राणी नहीं कह सकते। सिद्ध केवल आत्मा है। हम जितने संसार में जीव हैं उनको प्राणी इसलिए कहते हैं कि क्योंकि वो प्राण धारण करते हैं, यानी श्वासोच्छ्वास वो लेते हैं, श्वास लेते हैं और श्वास खत्म होते हैं तो मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए वो प्राणी कहलाता है। तो प्राणी कौन है? जो जीव संसार में है तब तक प्राणी है। सिद्ध सिद्ध प्राणी नहीं है, क्योंकि उनके पास अब प्राण की जरूरत नहीं है। तो वो न श्वास लेते हैं, न उनके पास उनका कोई साधन भी नहीं है, निमित्त भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। तो शरीर है वहां श्वास होता है, तो शरीर भी नहीं रहा तो श्वास भी नहीं है। तो सिद्ध का के न शरीर है, न श्वास है, न मन है, न वाणी है। जब हम उनका ध्यान करते हैं तो इस बात का भी हम ध्यान रखें कि हमारी वाणी कैसे शांत हो, हमारा मन कैसे शांत हो। जब आप मन से परे हो करके, वाणी से परे हो करके, शब्दों से परे हो करके, शरीर को बिल्कुल स्थिर करके, श्वास को भी पूरा मंद करके, फिर हम सिद्ध भगवान का की उपासना, सिद्ध भगवान का ध्यान जप कर सकते हैं। लेकिन हमारे जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं उनको आलंबन की जरूरत होती है। तो उनके मन में ये भी आ सकता है कि ये इतनी स्थिति तो हमारा इतना तो विकास नहीं हुआ है, तो हम कैसे फिर सिद्ध भगवान की स्तुति करें, कैसे जुड़ें। तो उसके लिए अनेकांत दृष्टि से यहाँ पर बताया गया है कि जैसे लोगस की जो अंतिम गाथा है, चंदेसु निम्मलयरा आइचेसु अहियम पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। इस ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, अपने आप में एक मंत्र है, तो एक साधना है उसके साथ। उसका सिद्ध वहां शब्द आया है सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, यानी ऐसे तो 24 तीर्थंकरों की स्तुति है उसमें, लेकिन सारे वो जो 24 तीर्थंकर अभी वर्तमान में क्या है, वो सारे 24 तीर्थंकर और भी वो सब सिद्ध हो गए हैं। तो अंतिम गाथा में सिद्धों का नाम आया है कि सिद्धा सिद्धे ममति संतो। तो सिद्ध भगवान न कुछ लेते हैं न कुछ देते हैं, लेकिन आप अपनी भावना से, भाव नमस्कार से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो भगवान के 3 गुण हैं, सिद्धों के 3 गुण हैं, और वो गुण अभी संसार में हम लोगों को भी उसकी जरूरत है, उनके विकास की जरूरत है। और ये गुण प्राप्त करके हम अनेक समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टि से बताया गया कि वैसे तो निर्गुण साधना, हम निर्गुण उपासना करते हैं सिद्ध भगवान की, लेकिन आप सगुण भी कर सकते हैं, यानी उसको, वो तो रूपातीत है, लेकिन आप फिर उनको रूप से जोड़ सकते हैं, कलर से जोड़ करके आप अपने बेनिफिट के लिए, अपने विकास के लिए ये प्रयोग भी कर सकते हैं, जो सबके लिए आसान है। ये क्या है कि 3 गुण हैं, निर्मलता, तेजस्विता और गंभीरता। ये हमारी डायनेमिक, आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी के ये गुण हैं,
जो सिद्ध भगवान के गुण हैं उसकी जरूरत हमें भी है कि हम इनका विकास करते हैं तो हम एक सफल जीवन जीते हैं। तो निर्मलता है भगवान के पास। आत्मा, सिद्ध प्रभु की आत्मा निर्मल है, तेजस्वी है और गंभीर है। ये तीन गुण हैं और तीनों के साथ तीन कलर जुड़े हुए हैं। निर्मलता के साथ सफेद रंग है, तेजस्विता के साथ तेज है, वहां अरुण रंग, लाल रंग अरुण रंग है, और गंभीरता का कलर है वो नीला रंग है, ब्लू कलर है। तो कहते हैं कि ये तीनों कलर जब उसकी हम कल्पना करते हैं या इसका ध्यान करते हैं तो ये तीनों कलर हमारी अनेक समस्याओं को दूर करते हैं और जीवन में सिद्धि देते हैं, सफलता देते हैं और अंतराय कर्म कम होता है। इसलिए ये सब ये बताया गया कि अगर आप आलंबन लें और सिद्ध भगवान का कोई आप साधना, उनकी साधना करें, उनकी उपासना करें तो कैसे कर सकते हैं। तो पहला है चंदेसु निर्मलयरा, यानी चंद्रमा जैसी निर्मलता। तो उसका ध्यान आप ललाट, ये हमारा ललाट का ये मध्य भाग है, यहाँ पर सफेद रंग में चंदेसु निर्मलयरा, उसका उस पद की स्थापना करके उसका उच्चारण करते हुए, या उसको ध्यान भी कर सकते हैं, विजुअलाइज भी कर सकते हैं आप उसको। तो उसका ध्यान यहाँ चंदेसु निर्मलयरा, उसका स्थान ये है और सफेद रंग है। फिर है आइचीसु अहियम पयासयरा, उसका स्थान है दोनों भ्रिकुटियों के बीच दर्शन केंद्र या आज्ञा चक्र, यहाँ पर और यहाँ पर चमकता हुआ अरुण रंग, उस रंग के साथ ये इस पद का आप उच्चारण कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तीसरा है सागर वर गंभीरा, उसका गंभीरा, सागर का जैसा कलर होता है, ऐसे तो कई कलर सागर के बदलते रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप उसका मुख्य जो कलर है वो है नीला, ब्लू कलर है। तो ब्राइट ब्लू कलर आप अपने कंठ पर देखें और सागर वर गंभीरा, इस पद का ध्यान, इस पद का जप आप कंठ पर नीले रंग के साथ, और सिद्धा सिद्धे मम दिसंतु, ये जो ये पद है उसको आप अगेन यहाँ पर आए, ये सिर का ऊपरी भाग जो ज्ञान केंद्र है, वहां पर इस पद की स्थापना, इसका विजुअलाइजेशन और इसका उच्चारण आप करें और उसका रंग होगा सफेद रंग। तो इस तरीके से ये जो गाथा है ये भी नमो सिद्धाणं पद से जुड़ी हुई है, उसका आप लाभ उठा सकते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरोग्य, बोधि और सिद्धि, तीनों के लिए। कोई भी काम सिद्ध नहीं हो रहा है, अटका हुआ है, उससे आप बहुत परेशान हैं कि काम क्यों नहीं हो रहा है, तो ये पद आप उसका, और इसका एक जो लास्ट चरण है सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, उसका भी जाप किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि नमो सिद्धाणं का स्थान हमारे शरीर में, इस पद का स्थान कहाँ है। तो जब भी आप नमो सिद्धाणं का अगर आप रंगों के साथ और चैतन्य केंद्र के साथ करना चाहें और उसका एक पर्टिकुलर हमारे शरीर में कहाँ स्थान है, तो सिद्धों का स्थान ये माना गया है। ये थर्ड आई, ये दर्शन केंद्र, आज्ञा चक्र लोग इसको कहते हैं चक्र के हिसाब से। तो यहाँ पर सिद्ध भगवान की स्थापना, प्रतिष्ठा, इस मंत्र की स्थापना जो नमो सिद्धाणं है उसको आप यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं और उसका विजुअलाइजेशन यानी उसका दर्शन कर सकते हैं। और यहीं पर नमो सिद्धाणं का जाप करते हुए आप उसका जप करते करते आप ध्यान में जा सकते हैं और आप अपनी अंतर्दृष्टि का विकास कर सकते हैं। तो ये नमो सिद्धाणं का कलर है वो अरुण रंग है, आप देख रहे हैं ये अरुण रंग है। ये न पूरा लाल है न दूसरा कलर है, ये बीच का कलर है जिसको राइजिंग सन
का रंग कह सकते हैं। तो ये इस कलर में आप जब भी नमो सिद्धाणं का जप करें तो आप ये दोनों भ्रिकुटियों के बीच इस रंग के साथ कर सकते हैं। दूसरा है कि नमो सिद्धाणं के कई सिद्ध सिद्ध पद है, उनके कई डिफरेंट डिफरेंट मंत्र भी मिलते हैं। तो नमो सिद्धाणं तो एक है ही, सब लोग जानते ही हैं, 5 पदों को जानने वाले। लेकिन ओम नमो सिद्धम, ये मंत्र भी सिद्धों से जुड़ा हुआ है और बहुत प्रसिद्ध रहा है। जितने भी पहले स्टूडेंट्स होते थे, पढ़ाते थे, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, वो जो भी पढ़ाई शुरू करते थे, जब भी कोई ज्ञान प्राप्त करते थे, तो उससे पहले वो इस मंत्र का उच्चारण करते थे, मंत्र का जप करते थे, ओम नमो सिद्धम, और लिखते भी थे। कुछ भी लिखना शुरू करते थे तो पहले ओम नमो सिद्धम इसको पहले लिख करके फिर उनका लेखन शुरू होता था। तो ये भी बहुत ही प्रभावशाली मंत्र और प्राचीन मंत्र रहा है ओम नमो सिद्धम। लोग इनका भी बहुत इसकी भी साधना करते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है सिद्धा। एक छोटा, उसको आप कह सकते हैं कि ये एक बीज मंत्र है नमो सिद्धाणं का। सिद्धा, सिद्धा, सिद्धा। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। छोटा मंत्र है लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। और इसका जाप है वो सूर्योदय के साथ, जैसे भी सूर्योदय होता है, अगर आप जागरूक हैं कि कब सूर्योदय होने वाला है, आप उसका ध्यान रखते हैं, तो ये आपकी रूटीन के साथ जुड़ सकता है। जैसे ही आपको पता चलता है कि अभी सूर्योदय हुआ है या होने वाला है, उस समय आप श्वास भरें, श्वास भीतर रोकें और 32 बार सिद्धा 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 सिद्धा, इस प्रकार 32 बार जप करें एक श्वास के साथ और सूर्योदय के साथ। तो इसका एक पूरे दिन का इसका प्रभाव रहता है और ये मंत्र भी सिद्ध हो जाता है इस प्रकार की आप नियमित रूप से करने से। दूसरा है जिनको थर्ड आई यानी अंतर्दृष्टि का विकास करना है, प्रज्ञा का विकास करना है, या अपने जीवन में सफल होना है, सिद्धि को प्राप्त करना है, तो उसके लिए इसका अभ्यास किया जाता है कि आप ध्यान की मुद्रा में बैठ करके पहले आप लाउड यानी पूरा स्पष्ट उच्चारण करें, सिद्धा, सिद्धा, सिद्धा। इस प्रकार आप जितना जोर से कर सकते हैं और क्लियर, एकदम लाउड एंड क्लियर ऐसे उसका उच्चारण करें और उसके बाद उसका ध्यान किया जा सकता है। तो ये सब सिद्धा मंत्र के प्रयोग है जो नमो सिद्धाणं के साथ ही ये सारे विविध प्रकार जुड़े हुए हैं। तो अस्तु, आज हमने नमो सिद्धाणं के बारे में थोड़ी चर्चा की है। मैं सोचती हूँ कि जिन भाई बहनों को, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्हें ये सारी जो भी आज बात बताई गई है उन्हें पता भी है, लेकिन जिनको पता नहीं था उन्हें आज ये नया ज्ञान मिला है। तो अब आप जब भी नवकार मंत्र का जाप करें और नमो सिद्धाणं पद का आप जब जप करते हैं तो उसके भाव के साथ आप आसानी से जुड़ पाएंगे, क्योंकि आज ये जो स्वरूप है सिद्ध प्रभु का वो हमने संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं आशा करती हूँ कि हमारा नव कोटि नमस्कार महामंत्र का जप पूरे वर्ष का संकल्प चल रहा है और उस संकल्प के साथ अनेक भाई बहन अनेक कंट्री से जुड़े हुए हैं और वो इंतज़ार करते रहते हैं कि नवकार वार्ता कब होने वाली है, उनके समाचार हमको मिलते रहते हैं। तो उन्हीं की भावना से हमने ये शुरू किया था और आज हम इस महीने का ये नवकार वार्ता पूरी कर रहे हैं।